always remember three words which is very most important. If you're supposed to follow these 3 words which I'm gonna tell you, if you're supposed to follow, you are gonna successful in your life. आज मैं आपको 3D बताऊंगा, 3 ऐसे वर्ड्स जो D से स्टार्ट होते हैं। अगर आप इन 3 वर्ड्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं या कि डेली रूटीन में इसको आप फॉलो करते हैं, तो यकीन जानिए सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। पहला जो वर्ड है, उसका जो पहला D है, D स्टैंड फॉर डिसिप्लिन। आर यू डिसिप्लिन? सो डिसिप्लिन मीन्स होता है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स, रेगुलेशन एंड बिहेव इन अ कंट्रोल वे। डिसिप्लिन का मतलब होता है जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो एक यूनिफॉर्म में जाता है, टीचर की सारी बातों को मानता है, वो एक टाइम टेबल को फॉलो करता है, उसको पता होता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। उसको पता होता है मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सुबह जल्दी उठना है, स्कूल किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है। ये एक डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन लगातार उसी चीज़ को फॉलो करना कंसिस्टेंटली, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंटली, यकीन जानिए आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन फर्स्ट। एंड द सेकंड डी स्टैंड फॉर डेडिकेशन। यू नो, डेडिकेशन मीन्स व्हेन यू गिव टाइम एंड एनर्जी टू डू समथिंग विथ फुल हार्ट एंड सोल, फुल पैशन। अगर आप किसी भी काम को करने में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, यह कहलाता है डेडिकेशन। और डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। तो डेडिकेटेड अगर आप नहीं होंगे तो आप सफल नहीं होंगे। डेडिकेटेड होने के लिए आपको पूरी ईमानदारी, क्योंकि आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हो वो आपको फ्यूचर में सफलता दिलाएगा। यू हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर योर वर्क। एंड द थर्ड डी स्टैंड फॉर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हिंदी में कहते हैं दृढ़ संकल्प। ऐसा किसी काम को करना जो एक कठिन परिस्थिति में शायद पॉसिबल नहीं था आपके लिए, बट आप तो भी इस काम को कर रहे हो, तो वो कहलाता है डिटर्मिनेशन। सो मैं कहना चाहूँगा, यू हैव सम गोल इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव सम गोल इन योर लाइफ, सम एम्बिशन इन योर लाइफ, जिसको आपको करने के लिए डिटरमाइन होना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिटरमाइंड फॉर योर वर्क, फॉर योर गोल, फॉर योर एम्बिशन। तो आप कहलाएंगे डिटरमाइंड। सो डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। सपोज आप क्या बनना चाहते हैं, कोई पूछा तो आपने बोला आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। क्या बनना चाहते हैं? मैं बनना IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो डॉक्टर कैसे बनना है, आप डॉक्टर कैसे बनेंगे? यू नो इट, हाउ कैन आई बिकम अ डॉक्टर? हम डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रॉपर वे पता होना चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए पहली चीज़ तो आपको 11th में बायोलॉजी लेना पड़ेगा। तो बायोलॉजी के साथ साथ आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। तो आपको सारी चीज़ को पता होना पड़ेगा कि डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले एक नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अब आपको नीट के बारे में पता होना चाहिए कि नीट का सिलेबस क्या है। ऐसा नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर कैसे बनना है ये मुझे नहीं पता है, बट डॉक्टर बनना है। तो आप कैसे सफल हो पाएंगे? मुझे IAS बनना है और मैं कभी GK GS ना पढ़ूँ और मैं कहूँ मुझे IAS बनना है। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मैथ्स एक भी पसंद ना हो तो मैं कैसे इंजीनियर बन सकता हूँ? मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, मुझे कंप्यूटर में एक भी शौक ना हो, हाउ कैन आई बिकम अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर? तो मुझे जो बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि मुझे तैयारी करनी पड़ेगी आर्मी के लिए। अब मैं किसी प्रकार से मेडिकल के लिए तैयारी ना करूँ तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू बिकम आर्मी ऑफिसर? आर्मी ऑफिसर कैसे बन पाऊँगा? मैं फिजिकली अगर फिट नहीं हूँ, क्योंकि फिजिकली अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट टू बी एन आर्मी ऑफिसर? तो मैं जो 3D आपको मैंने बताया, अगर आप 3D को फॉलो करते हैं, यकीन जानिए सफलता आपका इंतजार कर रही है। पहला D डिसिप्लिन, सेकंड डेडिकेशन, थर्ड डिटर्मिनेशन। अगर आप 3D मतलब 3 वर्ड्स को फॉलो करते हैं तो यकीन जानिए यू आर गोना सक्सेसफुल वन डे। थैंक यू।